आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी बंधु सिंह श्रीनेत को, जो 12 अगस्त 1857 को शहीद हुए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से भाग लिया। बंधु सिंह का जन्म 1 मई 1833 को पूर्व डुमरी रियासत में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। कहा जाता है कि वे शत्रुओं का सिर काटकर तारकुला देवी मंदिर में चढ़ाया करते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी। बताया जाता है कि फांसी देने वाला जल्लाद उन्हें फांसी देने में 7 बार नाकाम रहा, क्योंकि तारकुला देवी की महिमा से रस्सी बार बार टूट जाती थी। जब बंधु सिंह ने तारकुला देवी से स्वयं प्रार्थना की, तब जाकर 8वीं बार में जल्लाद को सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में तारकुला देवी के मंदिर के निकट शहीद बंधु सिंह के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है, जहां हर साल मेला लगता है और लोग देश के इस महान सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अजमीर को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। अजमीर ने आंदोलनकारियों का एक समूह बनाया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के विभिन्न स्थानों में ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। एक हमले के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें 10 साल के सश्रम कारावास की सजा देकर अंडमान द्वीप भेज दिया गया। वहां कारागार में ही 12 अगस्त 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम महान राष्ट्रवादी बलवंत सिंह उर्फ बंता सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें वर्ष 1915 में 12 अगस्त को फांसी दी गई। पंजाब में सांगवाल जालंधर के बलवंत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गदर पार्टी की गतिविधियों में भाग लिया था। 1914 में उन्होंने वापस आने वाले प्रवासियों का एक समूह गठित किया और दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 के दौरान जालंधर में ब्रिटिश राज के खिलाफ 2 हमले किए। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली और भारी मात्रा में क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया। बलवंत सिंह ने पंजाब के अमृतसर और नंगल कला में ब्रिटिश सेना के खिलाफ हमले का नेतृत्व किया। जुलाई 1915 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसी साल 12 अगस्त को फांसी दे दी गई। इस महान शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम आंदोलनकारी बलभीम खटावकर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था वर्ष 1900 में 12 अगस्त को महाराष्ट्र के सतारा जिले के पुसेसा वाली गांव में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करो या मरो के नारे ने बलभीम खटावकर को प्रेरित किया और वो सतारा के खाटव तालुके में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 9 सितंबर 1942 को उन्होंने परशुराम घारगे के नेतृत्व में 2000 लोगों के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। देशभक्ति गीत गाते और राष्ट्रभक्ति के नारे लगाते लोग वदुज कचहरी भवन पर कांग्रेस का तिरंगा ध्वज फहराने के लिए बढ़े। पुलिस ने इस रैली को रोक दिया। वहां से हटने से इनकार करने पर उन पर गोलियां चलाई गईं और उस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई। बलभीम खटावकर भी उनमें एक थे। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विद्यार्थी आंदोलनकारी लाल पद्मधर सिंह को भी याद कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी नेता के रूप में लाल पद्मधर ने 12 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया।